गुड मॉर्निंग्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडेटा। हम एनिमल किंगडम्स पे जो होते हैं पहले भी काफी वीडियो जो है बना चुके हैं। अगर आपने भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप जो है उन वीडियोस को हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कोडेटा है। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो जैसे एमएससी वगैरह की, नीट वगैरह की, तो इसमें से काफी क्वेश्चन जो है आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हो गए जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके बारे में भी हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो कोडेटा क्या होता है? तो कोडेटास को क्लासिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए कुछ करेक्टर्स जो होते हैं वो सुनिश्चित किए गए। ये जो करेक्टर्स हो गए कोडेटास में हो गए, और ये जिसमें नहीं होगी उसे हम इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि नॉन कोडेट्स में जो है वो रख देंगे। तो कोडेट्स जो होते हैं उनको, उनके अंदर जो होता है ये चार जो होते हैं करेक्टर होने चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है पहला करेक्टर डोर्सल होलो नर्व कोड। जो डोर्सल होलो नर्व कोड होती है वो होती है कोडेट्स के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। फेर्निकल गिल्स प्रेजेंट होनी चाहिए, नोटोकॉर्ड्स होनी चाहिए और टेल होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर जो इसमें आता है वो होता है नोटोकॉर्ड्स। जिसके अंदर नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसको स्पेसिफिकली हम क्या मान लेते हैं? कोडेट्स मान लेते हैं। और इसी के बेस पर इसको नाम भी जो दिया गया वो कोडेटा इसलिए दिया गया है। अब ये क्या चीज होती है ये जानते हैं। जैसे कि एक एनिमल है, एनिमल की बॉडी में जब आप देखेंगे तो उसके सबसे अपर, जैसे कि आपको ब्लू कलर से यहाँ पे दिख रहा है कि डोर्सल ट्यूब्स जो होगी वो प्रेजेंट होगी। इन ट्यूब्स को हम अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चला कि ये क्या थी, ये नर्व्स की बनी हुई थी। तो इनको एक नाम दिया गया डोर्सल होलो नर्व्स। ये जो होती है कोडेटाज में सबसे अपर जो होती है प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो होता है, जैसे रेड कलर से आप देख रहे हो, ये होती है नोटोकॉर्ड्स। नोटोकॉर्ड्स जो होती है वो सेल्स की बनी हुई डेंस होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो आजकल जो बड़े जीव होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग जो ज्यादा डेवलप हो चुके हैं उनके अंदर ये चेंज हो चुकी है, और चेंज होकर क्या बन चुकी है? बैकबोन वर्टिबल कॉलम्स जो होते हैं उसका रूप ले चुकी है। मगर जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये जो होती है थिक सेल्स की बनी हुई सीट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है प्रेजेंट होती है। तो उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। इसके बाद जो होता है एलिमेंट्री कैनाल जो है प्रेजेंट है, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हो। और ये है हमारा फेर्निकल गिल्स जो होते हैं, जैसे गिल्स जो होते हैं फिल्टर फीडिंग करने के काम जो होते हैं एनिमल्स के आते हैं, और डेवलप होके ये एनिमल्स के अंदर गिल्स के रूप में जो है आ चुके हैं। इसी तरीके से लास्ट करेक्टर जो होता है इसका होता है टेल। तो ऑर्गेनिजम्स के पास जो होता है तकरीबन टेल्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो इवोल्यूशन के बाद जो होते हैं टेल को नहीं रखते, मगर उनके अंदर जो होता है कईयों के अंदर टेल से रिलेटेड जो बोन्स होती है वो प्रेजेंट होती है, और कईयों के अंदर जो होता है प्रेजेंट नहीं होती। तो ये जो होता है करेक्टर होते हैं कोडेट्स के और नॉन कोडेट्स के। कोडेट्स को आप जो होते हैं चार करेक्टर के बेस पे जो होता है डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपको याद रखना होगा कि भाई कोडेट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होनी चाहिए? होलो नर्व कोड, नोटोकॉर्ड, टेल या फेर्निकल गिल्स जो होते हैं प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आ सकता है भाई कोडेट्स जो होता है उसके लिए सबसे मेन करेक्टर कौन सा होता है? नोटोकॉर्ड्स होता है, या इनमें से कौन सा करेक्टर जो होता है कोडेट के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आपके आ सकते हैं। उसके बाद कोडेट्स जो है उसको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि कोडेट्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो होता है उसका वो क्या होता है? वो होता है यूरोकोडेट्स होता है। दूसरा भाग होता है सेफेलोकोडेट्स, और तीसरा भाग होगा वर्टिब्रा। वर्टिब्रा को जो होता है हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हम आज सिर्फ यूरोकोडेट और सेफलोकोडेट्स के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो कोडेटा को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, यूरोकोडेट, सेफलोकोडेट और वर्टिब्रा। अब यूरोकोडेट क्या होता है? तो यूरोकोडेट्स का आपको बता दे तो यूरो का मतलब होता है टेल, और सेफलो का मतलब होता है हेड, और कोडेटा मतलब नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट उन पे होगी। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी में टेल की साइड पर क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और ये क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके हेड के साइड क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसलिए इनको ये नाम जो है दिए गए हैं। तो यूरोकोडेट्स में जो टेल है वो लार्वल स्टेज पर प्रेजेंट होती है, और सेफलोकोडेट्स में भी जो होता है जो नोटोकॉर्ड्स है वो लार्वल स्टेज पर जो होती है प्रेजेंट होती है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना कि नोटोकॉर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए एनिमल्स के अंदर, मगर वो जो लाइफ की स्टेज है उसके किसी भी स्टेज पर जो होता है प्रेजेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो उसके लाइफ में हमेशा प्रेजेंट हो या वो प्रेजेंट ना हो। आपको बस ये ध्यान रखना कि कोडेट्स और नॉन कोडेट में डिफरेंट करते हुए या बताते वक्त कि उसके लाइफ स्टेज के किसी भी फेज में अगर उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो आप उसको कोडेट की कैटेगरी में रख देंगे।
अगर लार्वल स्टेज पे टेल साइड में है तो आप उसको यूरोकोडेट्स में रख देते हैं, अगर हेड की साइड पे है तो आप उसको सेफलोकोडेट्स में रख देते हैं। अगर वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है और बैकबोन में बन चुकी है तो हम उसको रख देते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोकोडेट्स जो है उसको देख लेते हैं। ये लगभग जो है सेम ही है, इसलिए इनके जो पॉइंट है वे आमने सामने लिख दिए मैंने। तो देखिए जैसे यूरोकोडेट होता है टेल वाला कोडेट्स और ये होता है सेफलोकोडेट्स हेड वाला कोडेट। तो टेल वाले कोडेट्स में पहला करेक्टर क्या होता है कि ये क्या है, मैराइन है। ये भी क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। ये भी फिल्टर फीडिंग करते हैं और ये भी क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग करते हैं। ये भी क्या है, प्लैंक्टोनिक है, कॉलोनियल है। और ये इनवर्टिब्रेट कोडेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट कोडेट्स ये भी है। ये ऐसे कोडेट्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स कोडेट्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये इनवर्टिब्रेट्स जैसे, मगर इनके पास क्या कोडेट्स है, मतलब इनके लार्वल स्टेज पर क्या प्रेजेंट थे, कोडेट्स प्रेजेंट थे, इसलिए इनको कोडेट्स में रखा गया। मगर इनके कुछ करेक्टर जो थे इनवर्टिब्रेट्स पूरी तरीके से बैकबोन को डेवलप नहीं कर पाए, वर्टिब्रेट्स को डेवलप नहीं कर पाए, इसलिए इनको कहा गया इनवर्टिब्रेट्स कोडेट। तो एक तो आपको ये बात क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा करेक्टर देखते हैं तो नोटोकॉड ऑकर ओनली इन द टेल। इसका ये करेक्टर जो होता है इसको नाम देता है, इसीलिए ये फाइलम जो बनाई गई है। तो मेन करेक्टर याद रखना है। पूछ सकते हैं आपसे भाई यूरोकोडेट्स या ये करेक्टर जो होता है किसको शो करता है। इसी तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे तो नोटोकॉड एक्सटेंड टू द टिप ऑफ स्नोट। स्नोट जैसे कि नोज वगैरह होती है, तो नोटोकॉड्स जो होती है वो हेड मतलब कि नोज के आसपास से क्या होती है, रिलीज होती है, एक्सटेंड होती है। अगला करेक्टर देखते हैं तो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द लार्वा। इसमें नर्व कॉर्ड जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं लार्वा में और परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, और लाइफ तक जो होती है मतलब लाइफ के साथ जो होती है आगे चलती रहती है। मगर वो नर्व कॉर्ड जो होती है आगे चल के ब्रेन को डेवलप नहीं करती इसमें। इसी तरीके से इसमें देखते हैं तो नर्व कॉर्ड जो होते हैं वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट तो है, मगर वो आगे चल के रिप्लेस चेंज हो जाती है गैंग्लियन से, और एडल्ट में जो होता है एक गैंग्लियन बन के जो होता है प्रेजेंट रहती है। अगर फोर्थ करेक्टर देखें तो फेर्निकल गिल स्लिट नम्रस परसिस्ट इन द एडल्ट एंड ओपन इनटू द एक्टोडर्मल कैविटी। ये दोनों में जो होता है लगभग सेम है। जैसे कि आप देख रहे हो द फेर्निकल गिल स्लिट नम्रस परसिस्ट, ये सेम है। फेर्निकल गिल स्लिट नंबर परसिस्ट इन एडल्ट एंड ओपन इनटू द आर्टम, और इसमें इनटू द एक्टोडर्मल कैविटी सेम है कि जो फेर्निकल गिल्स होते हैं वो नंबर्स काफी बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और वो एक्टोडर्मल रीजन्स पे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसी तरीके से अगर टेल जो है, टेल में और में नॉट भी जो होता है परसिस्ट, टेल वेज जो होती है लार्वल स्टेज में तो प्रेजेंट होती है, मगर लाइफ के साथ जो है वो आगे चलती है। मतलब एडल्ट होने पर उसके पास लाइफ टेल प्रेजेंट होगी या नहीं होगी ये जरूरी नहीं है, मगर इसमें क्या है कि टेल प्रेजेंट होते हैं लार्वल स्टेज में, और जब वो एडल्ट हो जाएगा तब भी जो होता है उसके पास प्रेजेंट होगी। अगर अब ये देखते हैं इसमें एक करेक्टर जो होता है एक्स्ट्रा होता है। वो करेक्टर क्या होता है कि इसकी बॉडी जो होती है वो एक लेदरी लेयर से जो होता है कवर्ड होती है। इसकी बॉडी होगी जैसे, और वो एक लेदरी लेयर जो होता है उसके चारों तरफ जो प्रेजेंट होगा जो इसको प्रोटेक्ट करेगी, और इस लेदरी लेयर को हम जो होता है टेस्टा जो है वो कह देते हैं। मोर कोऑर्डिनेट्स इज लाइक द लार्वा कॉल्ड। एक इसमें और पॉइंट है, ये पॉइंट है कि ज्यादातर जो इसके लार्वा होते हैं, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स है उनके जो लार्वा है उनको हम टेडपोल कह देते हैं, और वे टेडपोल जो होते हैं वो आगे चल के जो होते हैं एडल्ट्स में जो होता है कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि डिजेनरेटेड एडल्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, और यहाँ पे हम इस प्रोसेस को कहेंगे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा कि मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, चेंज आना होता है। मगर अगर कोऑर्डिनेट्स है और वो लार्वल जैसे कि लार्वल स्टेज से वो डिजेनरेटेड एडल्ट्स में जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं, तो इसे हम कह देते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। और इसमें एग्जांपल अगर पढ़ते हो आप तो ये हर्डेमानी है, और इसका जो होता है वो ब्रांचियोस्टोमा। दोनों ये एग्जांपल जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आप एमएससी या बीएससी के स्टूडेंट है तो इसके बारे में लाइफ हिस्ट्री वगैरह जो होते हैं वो भी आपने पढ़ ली होगी। तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स में था ये आपका यूरोकोऑर्डिनेट्स और सेफेलोकोऑर्डिनेट्स। और इसमें से तकरीबन जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले तो जो होते हैं आपका क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि लेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, जो होते हैं नोटोकॉर्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं कि किसकी नोटोकॉर्ड्स जो होते हैं किस तरीके से प्रेजेंट होती है, एडल्ट में प्रेजेंट होती है नहीं होती है, लार्वल स्टेज में जो होती है प्रेजेंट होती है नहीं होती। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हो गए वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मेनली आपको जो होता है इन चीजों पे ध्यान रखना है
की प्रेजेंट होती है, और साथ में ये भी रखना है कि लार्वल स्टेज पर प्रेजेंट है या फिर एडल्ट स्टेज पर भी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।